पहले आप ये प्रधानमंत्री साहब की क्लिप सुनिए। बेटियां कोख में ही ना मरी जाएं, वो जन्म ले, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री जी आज ने कहा परिणाम कि यह पहले है। बच्चियों को भ्रूण में ही मार दिया जाता था, बच्चियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता था, लेकिन अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इस अभियान के तहत बच्चियां सुरक्षित हैं, बच्चियां बहुत आगे बढ़ रही हैं। लेकिन वर्तमान समय में ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें बच्चियां सुरक्षित नहीं, बच्चियां असुरक्षित हैं। अभी उन्नाव का एक केस आता है जिसमें एक बच्ची 17 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप किया जाता है, उसका बलात्कार किया जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस आते रहते हैं जिसमें बच्चियां असुरक्षित हैं। और ये सब बातें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो नारे हैं ना, केवल एक कागजों पर दर्ज हैं, हकीकत से बहुत परे हैं। यही केवल एक ही केसेस नहीं है बल्कि बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें महिलाओं के साथ बच्चियों दुष्कर्म किया जाता है और उन्हें न्याय की जंजीरों से दूर रखा जाता है, क्योंकि वो जो करता है वो किसी न किसी पार्टी का एमएलए, एमपी या फिर कोई बड़ा नेता होता है, जिसके द्वारा यह केस दबा दिया जाता है, आरोपी बचकर निकल जाता है। और मुख्यतः यह देखा जाता है कि जिसके साथ ये दुष्कर्म दुर्व्यवहार किया जाता है वह वहां तक पहुंच ही नहीं पाता कि उसकी बात भी कोई सुन सके, क्योंकि ऐसे ताकतवर लोग ऐसी चीज़ों को, ऐसे घटनाओं को दबा कर रख देते हैं। इसी वजह से आज भारत में ऐसी चीज़ें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मैं आप लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि जो आजकल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा अन्य नारे दिए जाते हैं, बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती ये है। चीज़ें केवल कागजों पर ही दर्ज हैं या फिर हकीकत में भी वास्तविकता में भी दिखते हैं। तो इस पे आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।